श्रमण लोग जिन्होंने 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है और महाव्रत को अंगीकार किया है, अब छोड़ने के लिए कोई भी वस्तु नहीं रही। बहिरंग परिग्रह की अपेक्षा से कहा जा रहा है, अब छोड़ने के लिए कोई भी परवस्तु रही नहीं, किंतु जो भीतरी परिग्रह है उसका भी त्याग किया जाता है। उसका त्याग कैसे करें? भीतरी परिग्रह जो 14 प्रकार के होते हैं उसका भी त्याग होता है, बल्कि भीतरी परिग्रह के त्याग के लिए ही बाहरी परिग्रह का विमोचन किया जाता है। अब बात ये आती है, जैसे समझने के लिए सत्यव्रत की 5 भावनाओं का उल्लेख मिलता है, उसको लेकर के भी थोड़ा विचार किया जाए कि क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य इनका प्रत्याख्यान करने के लिए कहा है। और अण्वीच भाषणम च पंच ऐसा कहा है। अब क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य इनका प्रत्याख्यान का अर्थ कुछ समझ में नहीं आता है, हाँ, किंतु इसका प्रत्याख्यान अर्थात त्याग करने के लिए कहा है उमा स्वामी महाराज ने। 5 ये भावनाएं मानी जाती हैं सत्यव्रत की। अब 10 प्रकार के परिग्रह का तो विमोचन करना एक आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये बाहरी परिग्रह है जो कि अपने से पृथकभूत हैं, उनका त्याग फिर भी बन जाता है। किंतु क्रोध का त्याग का अर्थ समझ में नहीं आता महाराज, उसका त्याग कैसा करें? हम कर्म सिद्धांत से थोड़ा सा इस विषय को रखना चाहते हैं। वो ये है कि वर्तमान में श्रवण के पास यदि वह भावलिंगी भी है, तब भी हम ये कहना चाहते हैं कि श्रवण के पास चारित्र कौन सा है? औपश्रमिक चारित्र नहीं, न क्षायिक चारित्र है। ये दोनों चारित्र नहीं है, क्योंकि औपश्रमिक जो चारित्र होता है वह संपूर्ण मोहनी कर्म के उपशम से होता है, जो कि 11वें गुणस्थान में ही संभव है, उपशांत मोह जिसको बोलते हैं। और इन मोहनी संबंधी समस्त प्रकृतियों के क्षय से उत्पन्न होने वाला जो क्षायिक चारित्र है वह 12वें गुणस्थान में होता है। अब रही बात क्षौक्षम चारित्र की, वह वर्तमान में क्षौक्षम चारित्र को लेकर के श्रवण चर्या का पालन करता रहता है। अब उसमें क्षौक्षम चारित्र में कषाय का उदय तो होता है, ये ठीक है कि सर्वघाती स्पर्धक का उदय नहीं, किंतु देशघाती स्पर्धक का उदय होता रहता, उसका अभाव संभव नहीं, क्योंकि उसका भी यदि उपशमन होने लग जाएगा तो वो औपश्रमिक चारित्र न माना जाए। फिर ऐसा होता नहीं, तो संज्वलन कषाय का उदय चलता है, जिसमें कि दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, और उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक का भी उदयाभावी क्षय सदवस्था उपशम किया है। और अन्य जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान आवरणी प्रत्याख्यान आवरणी इनका भी उदयाभावी क्षय हो चुका है, और बल्कि उदयाभावी क्षय प्रति समय वह करता रहता है, और देशघाती स्पर्धक का उदय ले आता है। यहाँ तक प्रक्रिया बनती है। और उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो। ये त्याग क्या वस्तु है? क्या किया जा सकता है क्या? क्योंकि क्रोध का अनुदय संभव नहीं, क्रोध का अनुदय संभव नहीं, क्रोध का निरंतर उदय बना रहता है, किंतु उस क्रोध के उदय में क्रोध करना नहीं, यह महत्वपूर्ण है।
क्रोध के उदय में क्रोध करना नहीं, किंतु उसके उदय में भी अपने परिणामों को संभाले रखना, यही क्रोध का त्याग माना जाता है। इस ओर दृष्टि प्राय कम जाती है, जबकि जाना चाहिए। है क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग कैसे करेंगे त्याग? यानी क्रोध के उदीर्णा के लिए कुछ निमित्त उपस्थित होने के बाद भी मन में किसी भी प्रकार से क्षोभ का अनुभव नहीं करना, ये क्रोध का त्याग माना जाता है। ये निरंतर सावधानी के साथ यदि वह श्रमणचर्या का पालन करता है, निश्चित रूप से, क्योंकि सत्यव्रत की भावना के अंतर्गत ये आया है। सत्यव्रत को सुरक्षित रखना चाहो तो क्रोध और लोभ का सर्वप्रथम त्याग करो, ऐसा कहा। ये कर्मों की उदीर्णा के लिए बहुत सारे नवकर्म उपस्थित हो सकते हैं और होते हैं, उसके बावजूद भी अपने को शांत परिणाम को बनाए रखना, यही क्रोध का त्याग। इस प्रकार शांत परिणाम बनाए रखते हुए भी वह क्रोध का उदय तो रहेगा, उसका न उपशमन कर पाएंगे न उसका क्षय हो पाएगा, किंतु क्रोध का प्रभाव उपयोग के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। गुरुदेव ने ये कहा था, ये क्रोध का करना, क्रोध का होना और क्रोध का रहना, इन तीनों में बड़ा अंतर है। क्रोध करना नहीं, क्योंकि आपके पास भी अभी आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, इस समय भी 4 कषाय में से किसी भी कषाय का उदय हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि आप निष्कषाय बन करके बैठे हैं, किंतु व्यवहार में तो यही कहने में आता है कि बहुत शांत परिणामी है, ऐसा कहने में आता है। शांत परिणाम का अर्थ यह है कि लेशा को उसने शुभ बना करके रखा है। कल भी चर्चा की बात आई थी, आपके सामने भी हम रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग चर्चा करके आनंद का अनुभव करते हैं और आप कह सकते महाराज हमारे लिए कुछ नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? आप चिंतन करेंगे आगम के अनुरूप तो आप अकेले में भी इसका आनंद ले सकते हैं। मात्र चर्चा के माध्यम से आनंद आता है ऐसा नहीं, आप चिंतन करने का प्रयास करिए। और गुरुदेव भी बार बार यही कहना चाहते हैं कि हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। आलस छोड़ करके यदि मान लो कोई अध्ययन आदि करता है, स्वाध्याय आदि कर लेता है, तो उसके माध्यम से काफी निर्जरा होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रमाद के माध्यम से कर्म की उदीर्णा होती है, इसलिए प्रमाद को छोड़ करके आवश्यकों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म का उदय होते हुए भी उसका उपयोग के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को बोलते क्रोध का त्याग। हाँ, इसी का नाम क्रोध का त्याग। सारे सारे आप निष्कषाय बन करके बैठे हैं क्या? लेकिन कोई भी क्रोध कर नहीं रहा है। तत्व चर्चा करते समय, पूजन आदि करते समय कोई भी क्रोध नहीं करता। कोई करता है क्या? बाई चांस अलग है, संक्लेश आदि कभी कभी हो सकते हैं प्रतिकूलता के कारण, लेकिन क्रोध करने की दृष्टि से नहीं, किंतु वह कहता है कि भैया अपन भी पूजन कर रहे हैं, थोड़े से धीरे धीरे बोलो, ऐसा कह सकता है, ये अलग वस्तु। किंतु क्रोधादि कषाय के परिणाम उसके अंदर नहीं हो सकते, जबकि क्रोध का उदय चल रहा है। लोभ का भी उदय चलता है, क्रोध का भी, माया लोभ सभी चल सकते हैं, एक साथ सबका नहीं चलता। क्रोध हो तो क्रोध का ही चलता है, मान माया लोभ शांत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रोध का त्याग करने का अर्थ है बुद्धि पूर्वक प्रमाद के साथ जो प्रवृत्ति करते हैं उस समय क्रोध के भाव जागृत हो सकते हैं। इसलिए अपने को अप्रमत्त होकर के चर्या का पालन करना चाहिए, ये कहने का भाव है। सत्यव्रत का पालन बिना इसके संभव नहीं। बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि औपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त, प्रसंग में सम्यक्त को लेकर के भी चर्चा करना चाहते हैं।
क्षायिक सम्यक और औपश्रमिक सम्यक में यदि है तो रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उदयाभावी क्षय का कोई प्रसंग ही नहीं आता है। और क्षोभम सम्यक दर्शन के साथ बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि एक समय पूर्व में ही वह उदयाभावी क्षय रूप प्रक्रिया होती है। उदयाभावी क्षय का अर्थ इतना ही है कि उदय में वह प्रकृति नहीं आती। उदय अभावी क्षय, उदयाभावी क्षय का अर्थ वह प्रकृति उदय में नहीं आ रही, फिर क्षय को भी तो प्राप्त हो रही महाराज। क्षय को प्राप्त होते हुए भी उदय में न आकर के वह परमुख से उदय में आकर के वह उदय को प्राप्त हुई है और क्षय को प्राप्त हो रही, इसलिए इसका नाम उदयाभावी क्षय। और एक समय उदय में आने के पूर्व में ही ये प्रक्रिया घटित होती है, उसके बाद नहीं। उदय में आने के उपरांत उसको हम रिवर्स नहीं ले सकते। उदय में आ गई ने आ गई, हाँ गई वो। उदय में आने के पूर्व में सावधानी के साथ वह अपने मुख से न आए, इस प्रकार की विशुद्धि बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से वह संक्रांत होकर के प्रकृति उदय में आती है। इसी को बोलते हैं क्रोध का त्याग। हाँ, इसको क्रोध का त्याग कहेंगे हम, क्योंकि वह अपने मुख से आएगी तो निश्चित रूप से वह गुणस्थान से पतित कराने में कारण होगी। आपका गुणस्थान जो परिवर्तन होता है वह उदय के कारण परिवर्तन को प्राप्त होता है। यदि मान लो श्रमण है तो सत्तागत जो है ना सभी प्रकार के कषाय विद्यमान हैं और उदयावली में भी प्रविष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में सावधानी नहीं रखेगा तो वह अनंतान बंदी भी उदय में आ सकती है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय भी उदय को प्राप्त हो सकती है, प्रत्याख्यानावरणी भी उदय को प्राप्त हो सकती है। और मान लो प्रत्याख्यानावरणी उदय को प्राप्त हो गई तो क्या करोगे आप? छठा सातवां गुणस्थान तो नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा। यदि सम्यक दर्शन विद्यमान है और पंचम गुणस्थान गत परिणाम हो गए मान लो उसके, तो महाव्रत के परिणाम नहीं रहे हैं। भावात्मक दृष्टि से ऊपर से तो वह आवश्यकों का पालन कर रहा है, महाव्रत का भी पालन कर रहा है, किंतु भीतरी परिणति जो भाव संयम रूप थी उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए सावधान रखने की आवश्यकता। इसके बाद भी भीतरी परिणति एकांत रूप से अपने अधीन नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि कषाय का अभाव नहीं होगा, कोई बाधा नहीं, किंतु अपने लेशा को शुभ बनाए रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बनती कोशिश ने पूरी कोशिश करके शुक्ल लेशा बनी रहे तो निश्चित रूप से आपका क्रोध उदय में आते हुए भी उपयोग को प्रभावित नहीं कर सकता। वो क्रोध ये बिल्कुल ठीक है, क्रोध मिथ्यात्व अवस्था में भी प्रभावित नहीं कर सकता यदि वह शुक्लेशा में है तो। और शुक्लेशा में यदि है तो वह मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। और प्रमाद करोगे तो निश्चित रूप से वह गिरता चला जाता है भावों की अपेक्षा से, वह यहाँ तक गिर जाएगा कि प्रथम गुणस्थान में भी आ सकता है। बड़ी विचित्र दशा है ये। हम थोड़ा सा सिद्धांत को लेकर के इसलिए कथन करना चाहते हैं क्योंकि जनता तो धीरे धीरे कम हो भी रही वैसे। हाँ, ये सिद्धांत को आप ही जानते हैं, उनको तो वो पल्ला पड़ेगा नहीं, फिर भी बीच में कोई प्रसंग आ जाए तो उनके लिए भी दिया जाएगा। किंतु आप शांति से गौर करके यदि सुनेंगे तो बहुत कुछ विषय आपको समझ में आ सकता है कि वर्तमान का चारित्र और 11वें गुणस्थान का चारित्र जमीन आसमान का अंतर को लेकर के हैं। वर्तमान में थोड़ी बहुत हम चारित्र का पालन करते हैं तो लोग सोचते हैं कि महाराज आपकी साधना तो बहुत अनूठी है। उनके सामने विषय रखना चाहता हूँ।
वो ये है, और वह सिद्धांत की बात रखी जा रही है कि आपने पढ़ा होगा, सर्वा सिद्धि का अवलोकन भी आपने किया होगा कि एक प्रसंग आता है कि अंतर को लेकर के सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल तो बहुत वैश्य एक सूत्र आता है, उसमें अंतर को लेकर के चर्चा की है। अंतर का अर्थ ये होता है कि जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है वह पुनः छूट करके उस वस्तु को प्राप्त जब किया जाता है, उसको प्राप्त करने के बीच में जो विरह काल माना जाता उसको अंतर काल बोलते हैं। जैसे मान लो बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए आप गए, ठीक है, और हो करके आ गए। अब पुनः बड़े बाबा का दर्शन जब करेंगे उसके बीच में जो अंतर काल है इसी को अंतर गैप माना जाता है। वो जगन अंतर काल भी हो सकता है और उत्कृष्ट अंतर काल भी हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्धारित है। मान लो हफ्ते भर बीच में ही यदि पुनः जाने के भाव आपके हो गए कुंडल पर, तो वह अंतर काल वह बहुत अल्प माना जाता। और मान लो 1 साल व्यतीत हो गए, ऐसा संयोग नहीं जुड़ा मान लो, तो काफी समय व्यतीत हो जाता है, इसको बोलते अंतर काल। वह उत्कृष्ट भी होता और जगन भी होता है। उसी प्रकार इस अंतर काल की चर्चा की है आगम ग्रंथों में कि 11वें गुणस्थान को किसी ने प्राप्त कर लिया उपशम श्रेणी के माध्यम से और यथा क्या चारित्र को प्राप्त किया और उससे वह गिर जाएगा नियम से, क्योंकि उसने उपशमन किया है मोह का, इसलिए। और वह उससे पतित हो करके पुनः उस यथा क्या चारित्र को प्राप्त करने के लिए जगन अंतर अंतर्मूर्त कहा है और उत्कृष्ट अंतर कितना कहा है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल कहा। अब सोचो विचार करो, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक वह परिभ्रमण करके पुनः उस 11वें गुणस्थान में जाकर के यथा क्या चारित्र का संवेदन करेगा। सोचो विचार करो, यथा क्या चारित्र किसको बोलते हैं, जहाँ पर पूर्णतः मोहिनी कर्म का उपशमन किया था और यहाँ तक कि शुक्ल ध्यान के माध्यम से उपशमन हुआ है। 10वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान है, प्रथम शुक्ल ध्यान है और उसके अंत समय में वह शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही 11वें गुणस्थान में प्रवेश किया है, जिसके फलस्वरूप पूर्णतः मोहिनी कर्म का उपशमन किया और उसके बाद अंतर्मूर्त के उपरांत वह उपशमित प्रकृति उदय को प्राप्त होती है और क्रमशः वह गिरता 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 वह यहाँ तक कि वह परंपरा से प्रथम गुणस्थान को भी प्राप्त हो जाता है। और प्रथम गुणस्थान ही क्या, और प्रथम गुणस्थान में वह एकेंद्रीय आदि का भी बंद करके वह निगोद आदि की भी यात्रा कर लेता है। आपको सोचने की बात है। हम समझते हैं कि हम पार हो गए, ऐसे पार नहीं होते। पार होने के लिए बहुत जो है अभी मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा, इसलिए गुरुदेव कहते हैं यथा क्या चरित्र का अर्थ बिल्कुल शुक्ल ध्यान नहीं, शुक्ल लेशा नहीं, शुक्ल लेशा तो है ही, शुक्ल ध्यान है वहां पर। इसके बाद भी वह नीचे उतर करके आ जाता है और एक इंद्रिय में चला जा रहा है। अब सोचो, और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल उसको व्यतीत करना उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा जा रहा है। अंतर काल जगन से तो वह अंतर्मूर्त में पुनः 11वें गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें बाधा नहीं है। किंतु मैक्सिमम जो काल है वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहा है। तो इतने काल तक जो परिभ्रमण करेगा तो क्या करेगा, सोचने के। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल का अर्थ एक प्रकार से जिसमें असंख्या 24 व्यतीत हुआ करती है, इतना लंबा चौड़ा काल है, वह परिभ्रमण करके वह पुनः 11वें गुणस्थान को प्राप्त करता। पर्याय का काल कितना है, 2000 साल, कुछ अधिक भी हो सकता है।
साधिक है। तो 2000 साल के बाद यदि मुक्त नहीं होता इतने पीरियड में, तो निश्चित रूप से वश की बात नहीं। अब 30 पर्याय का काल पूर्ण समाप्त हुआ तो निश्चित रूप से स्थावर पर्याय में जाना पड़ेगा। तो निगोद आदि की भी यात्रा कर लेता है, जहाँ पर एक श्वास में 8-10 बार, कहाँ तो वो चरित्र का पालन कर रहा था, अब एक श्वास में 8-10 बार कर रहा है। 8-10 बार चरित्र को प्राप्त नहीं कर रहा है, वर्ण को प्राप्त कर रहा है। ये ध्यान रखो, सोचो, विचार करो। इसलिए आचार्य महाराज बार बार कहते हैं कि यद्यपि वर्तमान में दीर्घ शरण आदिक नहीं है, विशेष बहिरंग तप आदिक हम नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु शांति के साथ बैठ करके अनुकूल वातावरण में बैठो, कोई बाधा नहीं। किंतु वहां पर बैठ करके यदि तुम प्रमाद करने लग जाओगे, फिर क्रोध की उदीर्णा होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए क्रोध का अभाव नहीं किया जा सकता, किंतु क्रोध करने रूप जो वृत्ति है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं लेशा के माध्यम से। इसलिए शुभ लेशाएं बनाए रखो, प्रमाद नहीं करना। 15 प्रकार के प्रमाद है। सत्कथा करते हैं तो प्रमाद नहीं, और व्यक्ता चालू हो गई तो प्रमाद शुरू हो गया। कैसे बचोगे आप बताओ। इसीलिए क्रोध कितनी भी परिस्थिति आ जाए, तो परिस्थिति आने के लिए क्या कोई भयानक उपसर्ग तो हो नहीं रहा कि बहुत बड़ी परिस्थिति आपको आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 दीवार के बीच में बैठ करके वहां पर आनंद सिद्ध करना, उसमें कौन सा उपसर्ग आ रहा है। अब एक बार मान लो श्रवण आहार लेता है, प्रतिकूल आहार मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उतना तो कम से कम सहन कर लो ना, क्या बाधा हो गई है। लोभ का भी त्याग। क्रोध तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन लोभ कषाय पकड़ में नहीं आते है। वो शांत बैठा, हमेशा कभी भी मुख पर शिकन नहीं, अच्छा ऐसे ही बोलते, शिकन बोलते हैं, मतलब चेहरे पर बिल्कुल हमेशा मुस्कान रहता है। लेकिन वो मुस्कान क्यों है? क्रोध नहीं इसलिए, वो ठीक है, लेकिन क्रोध से भी भयानक स्थिति है लोभ की। हाँ, लोभ जिसके पास है वो क्रोध को दबा सकता है। हाँ, क्रोध नहीं करता क्योंकि लोभ है। इसलिए लोभ के वशभूत होकर के कई लोग क्रोध नहीं करते हैं, इसलिए उसने कषाय को जीत लिया ऐसा नहीं कहा जाएगा। हाँ, क्योंकि उस वस्तु को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। कोई क्रोध करके प्राप्त करता है, कोई जो माया के माध्यम से करता है, तो माया तो है ही, इसलिए माया के साथ वह लोभ पल रहा है और उसके माध्यम से वह इनडायरेक्ट उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है, इसलिए वह कषाय को जीत नहीं रहा है। लगता ऐसा है कि वो क्रोध नहीं कर रहा है, किंतु मात्र क्रोध ही कषाय है। क्या मान माया लोभ भी तो कषाय है। इसलिए सत्य व्रत का पालन करने के लिए मात्र क्रोध को शमित करना पर्याप्त नहीं, लोभ का भी त्याग करो ऐसा कहा जा रहा है। तो लोभ का त्याग करेंगे कैसे करें? जैसे क्रोध का त्याग किया था उस प्रकार लोभ का त्याग करो। इन्हें लोभ करो नहीं, लोभ का सामान्य रूप से उदय रहता है, वो रहेगा, क्योंकि क्षोभम चारित्र है, तो लोभ का अभाव थोड़ी किया जा सकता है। अभाव हो ही नहीं सकता, कितना भी आप पुरुषार्थ कर लो, प्रयत्न कर लो, किंतु किसी भी कषाय का अनुदय नहीं हो सकता। उदय तो बना रहता है, किंतु बुद्धि पूर्वक अपने को क्रोधादि कषाय नहीं करने रूप जो चेष्टा है, इसी का नाम चारित्र है, ऐसा कहा है। चारित्र का पालन अंतरंग साधना के माध्यम से ही हमारा भाव लिंग बना रह सकता है, नहीं है तो नहीं बना रह सकता। रहने दो,
इनका प्रत्याख्यान का अर्थ ये है कि बुद्धि पूर्वक क्रोध नहीं करना, यही प्रत्याख्यान है। देशघाती स्पर्धक का अभाव यदि हो जाएगा तो या तो फिर वह औपश्रमिक चारित्र कहलाएगा अथवा क्षायिक चारित्र कहलाएगा, ऐसा तो होना है ही नहीं। किंतु वह देशघाती स्पर्धक के रूप में जो कषाय उदय में आ रही है, वह कषाय आपके उपयोग को मलिन नहीं कर सकती। यदि करती भी है तो वह उस सकल चारित्र में दोष उत्पन्न करा रही है। जिस प्रकार सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है, उसी प्रकार उस कषाय के उदय में उसका चारित्र थोड़ा सा मलिन हो रहा है, क्योंकि वो देश घाती है। किसका घात कर रही है? चारित्र का ही घात कर रही है, सकल चारित्र का ही वह घात कर रही है, किंतु पूर्णतः घात नहीं कर रही। एक देश घात का अर्थ उस चारित्र में थोड़ा सा दोष उत्पन्न हो जाता है। किंतु प्रमाद में आना और प्रमाद करना, इसमें अंतर मानते कि नहीं आप? क्योंकि छठे सातवें में झूलना पड़ेगा, वो तो झूलना ही है। जो बाहुबली भगवान भी जब झूल रहे हैं तो अपने को क्या है, तो झूलना तो है ही। पेंडुलम का हमने उदाहरण दे ही दिया था। हाँ, वह हमेशा जो है ना, वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। इसी प्रकार छठा सातवां तो चाहे वह तीर्थंकर भी क्यों न हो, छद्मस्त काल में छठे सातवें में तो सहस्रों बार वह झूलेंगे। किंतु प्रमत्त गुणस्थान में आने का अर्थ प्रमाद कर रहे हैं ऐसा नहीं। प्रमाद करना और प्रमाद में आना ये अंतर है। हाँ, क्योंकि विशुद्धि हमेशा आपकी बढ़ती रहेगी तो वह प्रमाद भी ना के बराबर माना जाता है। वह प्रमाद उपयोग को बाधित नहीं कर रहा है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में पुनः अप्रमत्त गुणस्थान को छू रहा है। इससे वह प्रमाद आपके लिए बाधक सिद्ध नहीं होता। 1000 साल तक वृषभनाथ भगवान ने तप किया है, तो क्या 1000 साल तक श्रेणी में प्रविष्ट हुए क्या? वो हमें बताओ। छठा सातवां हो रहा है, तो प्रमाद की भूमिका में वो भी आए हैं। किंतु प्रमाद की भूमिका में आना अलग वस्तु और प्रमाद करना अलग वस्तु है। करना नहीं, करने रूप प्रक्रिया से ऊपर उठो, ये कहा जा रहा है। हाँ, मूल ये है, प्रयोजन को यदि हम भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रमाद करने लग जाएंगे। प्रमाद करने के लिए प्रावधान नहीं, प्रमाद हो जाता है, ये अलग व्यवस्था है। जैसे इसी विषय को लेकर के थोड़ा सा, भले वह प्रसंगांतर सही, लेकिन वो है तो सम्यक्त्व के साथ संबंध रखने वाला विषय है कि जब कभी भी चलमल अगाड़ आदि दोष लगते हैं तो वो किसके उदय में लगते हैं? सम्यक प्रकृति के उदय में लगते हैं। किंतु आगम में चलमल अगाड़ दोष लगाने का कोई प्रावधान है क्या? है? कहीं आया हो सिद्धांत ग्रंथ में? क्योंकि ये दोष है क्या गुण है? पहले ये हम पूछना चाहते हैं, ये दोष है क्या गुण है? दोष कहो ना, मन अर्थात ही दोष होता है, गुण नहीं होता। दोष अथवा गुण दो ही होते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं, चलमल अगाड़ आदि रूप जो परिणाम है, ये गुणात्मक है क्या दोषात्मक है? दोषात्मक है ना, वही तो हम कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट लगे आपको बोलने में, उसी समय बोल लेते तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि दोष अथवा गुण दो ही तो होते हैं। दोष के माध्यम से सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है, वही दोष माना जाता है।
और तो ऐसी स्थिति में सम्यक प्रकृति के उदय में चल मल अगाड़ आदि दोष लग सकते हैं, लगे नियामक नहीं। गुरुदेव बार बार कहते हैं इसके उदय में दोष लग सकते हैं, यदि लगेंगे तो इसी के उदय में, किंतु इसके उदय में हमेशा दोष यदि लगते ही रहेंगे तो ऐसी स्थिति में दर्शन मुनि की क्षपना नहीं कर पाएगा वो। ध्यान रखो, हाँ, इस ओर दृष्टि आचार्य महाराज की। इसलिए जब कभी भी दोष लगेंगे तो इसके उदय में ही लगेंगे, किंतु लगे अनिवार्य नहीं। उसी प्रकार छठे गुणस्थान में आ गए, ये ठीक है, अप्रमत्त गुणस्थान के अपेक्षा से थोड़े बहुत चारित्र में मलिनता आ रही है, किंतु मलिन अपने को करना नहीं, प्रमाद करने का प्रावधान नहीं, क्योंकि 15 प्रकार का प्रमाद है, करने के लिए कहा है क्या, करो नहीं, किंतु अबुद्धि पूर्वक वह गुणस्थान से नीचे आ जाता है, फिर गुणस्थान से पुनः छठे से सातवें में पहुंच जाता है। यदि प्रमाद करने लग जाएगा तो सप्तम गुणस्थान पहुंच ही नहीं पाएगा वो, ये निश्चित बात है। बल्कि हम और थोड़ा सा इस विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं, वो ये है कि सप्तम गुणस्थान श्रेष्ठ है कि छठा? कथनचित कह करके आप शांत बैठेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, कथनचित को आप सिद्ध करिएगा। प्रथम द्वितीय बार से कोई मतलब नहीं। एक मिनट सुनो, उससे कोई मतलब नहीं, मूल ये है, वो सब चलेगा, वो सब चलेगा। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि अप्रमत्त गुणस्थान श्रेष्ठ है कि छठा? बहुत सोच विचार करके हमने आपके सामने प्रश्न रखा है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, वो आपके सामने मैं उद्घाटित करना चाहूंगा अभी कुछ समय बाद। अभी हम यहाँ पूछना ये चाहते हैं कि अप्रमत्त गुणस्थान श्रेष्ठ है कि प्रमत्त? हाँ, पक्का है ना? हम आ रहे हैं आपको समझाने के लिए। सुनो, ये विवक्षा है, यही तो इस विवक्षा को समझना है। इसलिए समझना क्योंकि अप्रमत्त गुणस्थान से भी श्रेष्ठ प्रमत्त गुणस्थान इसलिए है क्योंकि वह वर्धमान चारित्र को लेकर के है, वह बढ़ रहा, क्योंकि छठे से सातवें में पहुंचना है और सप्तम से छठे में पहुंच रहा है, इसलिए उसका हीमान चारित्र है, हीमान है वो, क्योंकि वह नीचे की ओर है। अप्रमत्त होकर के भी वह अगले क्षण में वह प्रमत्त गुणस्थान में प्रवेश पाने जा रहा है, इसलिए उसका चारित्र गिरावट को लेकर के है। और एक प्रमत्त गुणस्थान वाला वह वर्धमान इसलिए है क्योंकि अगले पल में वह अप्रमत्त गुणस्थान में पहुंचने को है, किंतु अप्रमत्त गुणस्थान के सम्मुख है, किंतु है प्रमत्त गुणस्थान में, इसलिए वह श्रेष्ठ माना जाता है। ये विवक्षा है। प्रथम द्वितीय से कोई प्रवचन या प्रथम द्वितीय से कोई विवक्षा नहीं यहाँ पर, वो तो वर्धमान चारित्र वालों के लिए बन जाएगा, किंतु हम वर्धमान चारित्री नहीं है। किंतु वर्धमान चारित्र वाले नहीं होते हुए भी जब प्रमत्त गुणस्थानवर्ती श्रमण अप्रमत्त की ओर उसकी दृष्टि है, सम्मुख पहुंच रहा है, इसलिए उसका चारित्र विशुद्धता को लेकर के है, इसको बोलते हैं वर्धमान और हीमान। इसी प्रकार हम लेशा को लेकर के भी कहना चाहते हैं, शुक्ल लेशा से भी बढ़कर के पद्मलेशा है, क्योंकि वह वर्धमान पद्मलेशा और हीमान शुक्ल लेशा। आगे हैं? सब जगह लागू होता है, लागू करने वाला चाहिए। हाँ, क्यों नहीं लागू होगा? बिल्कुल ठीक है। सोचो, विचार करो कि अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती श्रमण है और पीतलेशा में है,
हम संयम की चर्चा नहीं करना चाह रहे, अभी लेशा को लेकर के विषय रखा जा रहा है। अप्रमत्त गुण स्नानवृत्ति श्रवण होकर के भी पीत लेशा में आए हैं और एक शुक्ल लेशा में मिथ्या दृष्टि भी रह सकता। लेशा की अपेक्षा से बात कही जा रही है, संयम की बात नहीं यहाँ पर। लेशा का अर्थ ये है कि कषाय की इतनी मंदता हो गई है कि वह सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंचा हुआ है, कोई मिथ्या दृष्टि है और वह शुक्ल लेशा में प्रविष्ट है और एक साथ अप्रमत्त गुणस्थान को छलांग लेने वाला है। ये अनिवार्य नहीं है कि पहला सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो फिर बाद में चारित्र प्राप्त कर लो, ये कोई क्रम नहीं है, ध्यान रखो। क्रम से भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु ये अनिवार्य नहीं है कि वो क्रम से ही जाए। एक मिथ्या दृष्टि है और वह सम्यक दर्शन के सम्मुख नहीं, एक साथ चारित्र को प्राप्त करने के सम्मुख है और एक साथ अप्रमत्त गुणस्थान में प्रवेश करने जा रहा है, प्रमत्त गुणस्थान में नहीं। क्या है ये? इसको बोलते हैं कषाय की मंदता, इसको लेशा बोलते हैं। इसलिए ये प्रमाद करने वाला व्यक्ति इस प्रकार छलांग नहीं ले सकता है। हाँ, और प्रमाद करने वाला व्यक्ति वह नीचे की ओर लुढ़क सकता है। इसलिए हमेशा प्रमाद मत करो कहते हैं, इसलिए प्रमाद को पारिणामिक भाव इसलिए कहा है गुरुदेव ने, क्योंकि प्रमाद को जीता जा सकता है, कषाय को हम जीत नहीं पाएंगे, ध्यान रखो। क्योंकि कषाय का अनुदय नहीं हो सकता, कषाय किसी न किसी रूप में उदय में रहेगा, किंतु प्रमाद को जीतने का पुरुषार्थ करो। हाँ, निद्रा को ही प्रमाद मानते हैं, स्नेह भी प्रमाद है, ध्यान रखो। बहुत विचित्र परिणति है ये। जो अपरिचित व्यक्ति है उसको लेकर के आपको कभी भी मन में विकल्प नहीं आएगा। हाँ, श्रवण की भूमिका में भी विकल्प आ सकता है, तभी तो नीचे चला जा रहा है वो। मान लो मौन लेकर के बैठ गए और बैठ करके 10 मिनट हुआ नहीं और ऐसा व्यक्ति आ गया, परिचित व्यक्ति, अब मन में विकल्प आ सकता है, आवे नियम नहीं, पॉसिबिलिटी संभावना को लेकर के अब वो आ गया। अब वो हम क्या करें, मौन तो लिया है तो बाद में फिर से ले सकते हैं। अभी आया है इसलिए उसको संतुष्ट कर दो। ये मन क्यों? ये स्नेह बता रहा है, ये स्नेह कह रहा है, ध्यान रखो, इसी का नाम प्रमाद है। और कट्टरता के साथ वह पालन करेगा तो जीत लेगा प्रमाद को। प्रमाद को जीतने की बात करो, कषाय को नहीं जीता जा सकता। अंतर्जल तो ठीक है, बहिर्जल्द की ओर जा रहा है, अंतर्जल्द करके वो फिर क्या करोगे? एक महाराज के साथ ये प्रसंग घटित हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, महाराज का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और उस महाराज ने गुरुदेव के सामने ही उनको मौन मिला था, मौन मिला था, अच्छे ढंग से पालन करना ऐसा कहा था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ही दिया था जी। ऐसा कर करके वो आ गए और 4 दिन हुआ नहीं, ऐसा प्रसंग घटित हो गया। आहार जी की बात है, सन 85 में चातुर्मास की बात। और आहार करके आए हैं और अंतराय हो गया पहली ग्रास में, और वो श्रावक फूट फूट करके रोने लगा। अब रोने लगा, महाराज को ऐसा लगा कि ये इतने दुखी हैं और कुछ तो कम से कम इनको सांत्वना के लिए 2 शब्द संबोधित के रूप में हम कुछ बोलें, ऐसा मन में भाव आकर के उन्होंने संबोधित किया। अब संबोधित किया, मौन तो टूट गया, मौन तो टूट गया।
मन में विकल्प है। जाकर के आचार्य महाराज के सामने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे घटना हुई है और आपने मौन दिया था, इसलिए इसका पालन नहीं हो पाया इस उद्देश्य को लेकर के। उन्होंने कहा ये तो परीक्षा है, परीक्षा में तो तुम फेल हो गए। संबोधित तो तुमने उसको किया, इस प्रकार कब तक संबोधित करोगे? एक गया गृहस्थ, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, तुम क्या करोगे? ऐसे पालन किया जाता है क्या? कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। वहां पर जो अनुकंपा कुछ नहीं होता, ध्यान रखो। सुनो, उन्होंने क्या, ये आपके अभिप्राय को हम नहीं मानेंगे, गुरुदेव का जो अभिप्राय उसको प्राथमिकता देंगे, ध्यान रखो। क्योंकि उन्होंने दिया है, आपने व्रत नहीं दिया किसी को। हाँ, उन्होंने व्रत दिया है साधना के लिए, और आचार्य महाराज ही चला सकते हैं हम और आपको, और कोई दूसरा नहीं चला पाएगा, ये ध्यान रखो। उनके अंदर इतनी कठोरता रहती है और संयम का पालन कठोरता के साथ ही किया जाता है। उसमें यदि मान लो मुलायमपन आ गया, वो मुलायम चंद जी जो है ना, बहुत गड़बड़ है वो। मुलायम हो गया मन आपका, निश्चित रूप से संयम का आप पालन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये पक्की बात है। यहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार कहा भी है और प्रसंग आ गया इसलिए कहना चाहता हूँ कि मान लो आप पूजन कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप, थोड़ा आप लोगों के लिए भी विषय मिल जाए इस अपेक्षा। नहीं तो हम उदयाभावी विषय आदि को लेकर के चर्चा कर ली, आपको तो ऊपर से चला गया वो। अब तो इसको कम से कम सुन लो आप। हाँ, आप भगवान के सामने भाव विभोर हो करके एकाग्रता के साथ पूजन कर रहे हैं, वो समय मुनि महाराज भी आ जाए तो आप उस पूजन को छोड़ करके उनके प्रति कोई भी समाचार नहीं करना। उठ करके खड़े हो गए और नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, ये क्या मतलब हुआ? पूजन विसर्जन करो, फिर दूसरा कार्य करो। महाराज फिर महाराज का अभिनय हो जाएगा, अनादर हो जाएगा, तो भगवान का अनादर कर लो। फिर क्या होगा मुझे बता। क्योंकि पूजन को आप छोड़ करके अन्य कार्य करोगे तो भगवान के प्रति जो आदर भाव के साथ पूजन का भाव था उसमें कमी आ गई क्या? नहीं आती है। इसलिए ये ठीक नहीं माना जाता। हाँ, यही तो परीक्षा है, क्योंकि आपने अनादर का भाव थोड़ी किया है। इसलिए इससे स्पष्ट है आपको एकाग्रता के साथ ही करना चाहिए। और इधर जो है जलम ऐसा कहा और दूसरा व्यक्ति कोई आ गया, कब आ गए, हो गया आपका पूजन ही समाप्त हो गया। एकाग्रता के साथ करिए, इसी का नाम तो प्रमाद को जीतना है। ये कषाय को जीता नहीं जाता, प्रमाद को छोड़ करके आप करिए। अप्रमत्त हो करके उतने समय के लिए आप उस कार्य को पवित्र भाव के साथ करिए आप। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि महाराज ने, आचार्य महाराज ने मौन व्रत दिया और मौन व्रत टूट गया। उद्देश्य अलग था और उद्देश्य इस प्रकार के उद्देश्य आपका टूटता ही चला जाएगा, तो मैं क्या करूं उसके लिए? ये प्रमाद है। किसी भी परिस्थिति में उसमें कोई समझौता वाली बात नहीं, क्योंकि संकल्प ने संकल्प है। किसका नाम संकल्प? इसी का नाम तो संकल्प है। अभिसंधि कृता व्रति। हाँ, संकल्प के साथ ही व्रतों का पालन होता है। वैसे मान लो आप किसी के साथ बोल नहीं रहे हैं, किंतु आपका मौन व्रत है नहीं, तत्संबंधी निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि आपने व्रत नहीं लिया, ये ध्यान रखो। और व्रत लेने के उपरांत भी यदि मान लो बुला करके किसी को समझा रहे हैं तो आपने व्रत का पालन ही नहीं किया। कोई देख थोड़ी रहा है, तो कोई देखे या न देखे, तुम्हारी आत्मा नहीं दिख रही क्या तुम्हें? तुम्हारी आत्मा तुम्हें नहीं दिख रही?
व्रत इस प्रकार पालन करते हैं क्या? व्रतों का पालन चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, अखंड रूप से पालन किया जाता है और करना चाहिए। कोई परिस्थिति आती है तो वो उस समय गुरुदेव विराजमान है। हाँ, ये ध्यान रखो अपने को, ये क्योंकि उन्होंने दिया ना, क्या बात हो गई। शिथिलता ठीक नहीं। अभिप्राय हमारा अलग है, क्या अभिप्राय अलग है मुझे बताओ। आपने लिया क्या, संकल्प क्या लिया था? संकल्प लेकर के पुनः वापिस जो है ना दूसरे को बिठाओ और उनको समझाओ बुझाओ सब कुछ करो, और उस समय जो व्रत लिए उसका कोई ख्याल ही नहीं है, तो कौन सा व्रत होता है वो? उस समय हमें बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं बिल्कुल कोई समझौता नहीं, कठोरता के साथ। महाराज दूसरे के प्रति कठोरता नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने प्रति कठोरता होती है, इसलिए कठोरता के साथ संयम का पालन कर रहे हैं। सामाय करते हुए छोड़ करके चले जाओ। प्रसंग आ सकते हैं, उस समय गुरुदेव विद्यमान है, उनके संकेत के अनुरूप हम काम करेंगे, वो अलग है। वो एक्सेप्शन वाली बात है कि हर समय एक्सेप्शन कहोगे तो फिर वो स्वर्ग मार्ग ही समाप्त हो जाएगा आपका, ऐसा होता नहीं। इसीलिए अपने को प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। इसलिए कषाय को जीता नहीं जा सकता, किंतु प्रमाद को जीतने का अर्थ ही कषाय को जीतना है इनडायरेक्टली। अन्यथा वह कषाय वह अपने उसको क्या बोलते हैं, देशघाती स्पर्धक तो उदय में तो रहेंगे, किंतु ऐसा न हो कि कहीं सर्वघाती स्पर्धक न उदय में आने लग जाए। ये ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि भावलिंग बहुत जल्दी गायब हो सकता है। हाँ, आचार्य महाराज कहते हैं गुणस्थान का संकल्प नहीं होता, ये ध्यान रखो, व्रतों का संकल्प होता है। तो व्रतों का कम से कम अखंड व्रतों का पालन तो करो। निर्दोष द्रव्य संयम का पालन करते हुए भी भाव संयम रहे अनिवार्य नहीं। तो द्रव्य संयम में भी कमी आ गई तो भाव संयम की क्या बात करते हैं आप, हमें बताओ। हम ऊपर बैठे हैं, ठीक है, ऊपर बैठे हैं, द्रव्यलिंग बैठा है तख्त पर और भावलिंग गया तख्त के नीचे, तो अब क्या करोगे? महाराज तो तख्त पर बैठे हैं, ठीक है बैठे, लेकिन सिद्धांत कहता है भावलिंग यदि है तो वह श्रवण है, नहीं है तो वह श्रवण तो द्रव्यलिंग की अपेक्षा से। ये अलग बात है कि द्रव्यलिंग और भावलिंग की कोई पहचान नहीं हो सकती। नहीं तो आप शुरू कर लो आज से कि महाराज जो भावलिंग की हम पूजा करेंगे, गलत बात है। भावलिंग की क्या पूजा करोगे आप? भावलिंग देखने में आता है आपको? यदि आप गुणस्थान का परिचय यदि आपको है तो आप अपना गुणस्थान बताओ ना, कौन सा गुणस्थान है आपका? पंचम है क्या, चतुर्थ है कि कौन सा प्रथम है? बताओ, आप जल्दी करो, फिर बाद में हमारा बता देना, कोई बाधा नहीं हमें। आप अपना पहला बता दो कौन सा गुणस्थान है। नहीं बता सकते आप, इसलिए जो जनलिंग को जिसने धारण कर लिया है और निर्दोष चर्या का यदि वह पालन कर रहा है वह वंदनीय है, ऐसा कहा कुंदकुंद स्वामी ने। हाँ, वह वंदनीय है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कल भी बात चल रही थी, प्रसिद्ध महाराज ने भव्य अभव्य को लेकर के भी चर्चा की थी, इसलिए कोई पहचान नहीं होती भव्य अभव्य की। हाँ, और जिनलिंग धारण करके आपके आंगन में वह श्रवण आया है तो उस समय आपका कर्तव्य है जिन मुद्रा को दे करके उसका आगम के अनुरूप नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि करके उनके प्रति विनय अनुनय आदि करना चाहिए। हाँ, शीतलाचार का समर्थन तो मैं नहीं कर सकता है, किंतु निर्दोष चर्या का जो पालन कर रहा है तो उसमें आप परीक्षा के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं। क्या परीक्षा करोगे आप बताओ? भाव लिंग की परीक्षा नहीं हो सकती, द्रव्य लिंग की कर लो आप, क्या बात होगी, आप करना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है?
हाँ, अफसूनारंभाणाम हरियाणाम स्थित दानम, ये समंत महाराज कह रहे हैं जो 5 सोनों से जो ऊपर उठा है वही पात्र होता है, वह दान का पात्र माना जाता है, उसको दान दे दीजिए आप। हाँ, यथोचित नवधा भक्ति करके दे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रमाद सही नहीं है। आज प्रमाद को लेकर के विषय हुआ, क्योंकि प्रमाद का शरण नहीं लेना, अशरण भावना चल रही, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, प्रमाद के शरण न लो, नहीं तो महाराज आपने तो बिल्कुल जब प्रमाद को लेकर के चर्चा की और हम ग्रंथ लेकर के बैठे हैं, अशरण भावना चल रहे हैं। प्रमाद क्या वस्तु है? प्रमाद के शरण में जा रहा है संसारी प्राणी कदम कदम पर। इसलिए अपने को क्रोध का, लोभ का त्याग करना है, अपने व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए, क्योंकि व्रत हमारे लिए शरण लेने योग्य है और ले चुके हैं, हम व्रतों को संकल्पित हो चुके हैं। उसको निर्दोष पालन करने के लिए आचार्य कहते हैं कि प्रमाद के शरण नहीं जाना, अप्रमत्त अवस्था के शरण जाना, ये कहा है। इसलिए इतना ही विषय मैं समझता हूँ, आगे जो कुछ भी विषय आएगा समय समय पर वह विषय दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के हमें वह प्रसंग इसलिए याद है, 85 की बात है, अभी भी याद है मुझे। गुरुदेव ने कहा आगे ध्यान रखो, ऐसा कहा था, इसी टोन से बोला था उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आज सुनो गलती हो गई, महाराज प्रायश्चित दे दो, और दे दिया, पुनः 4 दिन बाद पुनः वही गलती होना। दोषों की पुनरावृत्ति ठीक नहीं है, दोष हो सकते हैं। बाद में उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, ऐसा ये भी कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखो ये कहा, कोई बात नहीं, ये तो ध्यान रहेगा हमें, लेकिन आइंदा से ध्यान रखो ये भी कहा ना। दोनों बातें याद रखो, बल्कि कोई बात नहीं, इसको याद नहीं रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइंदा से ध्यान रखो ये कहा उन्होंने। इससे स्पष्ट है कि कभी भी अपने प्रमाद के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। लिए हुए जो व्रत है, संकल्प है, उसका निर्दोष रूप से पालन करना चाहिए, जिसके माध्यम से चारित्र का विकास होता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस ममास्ते। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। मुनि संघ